अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। आज आपके सामने मैं लेके आई हूं अपने फ्राइडे की रूटीन। अच्छा, ऐसा है कि रमज़ान में रूटीन तो तकरीबन सेम ही है, वही सुबह उठना, सहरी बनाना और उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल भेजना। लेकिन जुमे वाले दिन क्या होता है कि जुमे का दिन इतना बाबरकत होता है, तो सब जो है वो फिर घर वाले गुस्ल लेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, नए कपड़े पहनेंगे। तो इसलिए जो है ना वो जुमे का दिन हम मुसलमानों के लिए थोड़ा स्पेशल होता है। खैर, अब आज था जुमे का रोज़ा और मैं एज़ यूजुअल उठ गई सुबह सहरी बनाने के लिए 3:15 बजे के करीब। इस टाइम मैं उठती हूँ, बस फिर फटाफट जो है ना वो मेरी को लग जाती है दौड़े कि माशाल्लाह सबके लिए बनानी होती है। और अब सहरी का करके ना, यानी कि रमज़ान का करके, जहाँ जो एक पराठा खाता था वो अब 2 पराठे खा लेता है या 1.5 खा लेता है। इस तरह से माशाल्लाह खाते हैं। बच्चों ने भी रखना होता है, हस्बैंड, मैंने, फिर भांजा और भांजी है, उन्होंने भी रखना होता है। तो फिर अच्छा खासा जो है ना मुझे यहाँ टाइम लग जाता है सहरी बनाते बनाते। तो बस मैं सबसे पहले पेड़े वगैरह बना लेती हूँ। उसी टाइमिंग में जो है ना मैं चाय भी रख देती हूँ पकने के लिए। और चाय वैसे इतने ही ना सुबह दिल ही नहीं करता, यकीन करें, पीने का। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सुबह ना दिल नहीं कर रहा होता, तो बस सिर्फ इसलिए पी लेती हूँ कि वो जो एक चाय का नशा होता है ना वो पूरा करना होता है। अच्छा, आज ऐसे हुआ कि ना मैंने जो सालन बनाया था ना वो नहीं बचा था, ख़त्म हो गया था। तो बस फिर मुझे सुबह समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूँ, क्या बनाऊँ, मतलब क्या हस्बैंड को जो है ना वो दूँ सालन। तो सिंपल अंडा बनाने के बजाय ना मैंने क्या किया कि बस मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें डाल के ना इनको अच्छे से चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक सा। और इसी में जो है ना फिर मैंने अंडे डाल के, नमक मिर्च डाल के एक ऑमलेट बना के बस झटपट सा जो है ना वो ऑमलेट बना के आज दिया। और यकीन करें, सिंपल से इंग्रेडिएंट से, लेकिन बड़ा ही को मज़े का जो है ना इसका टेस्ट था। पर्सनली मुझे तो बहुत ही पसंद आया था, लेकिन हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि टमाटर नहीं डालने चाहिए थे, सिंपल जो है ना बस प्याज ही डालती। खैर, उसके बाद फिर हम लोगों ने सहरी की। और वो टाइम कुछ ऐसा होता है ना कि बस फटाफट सहरी कर लें, हम खा पी लें, टाइम से पहले जो है वो फारिग हो जाएं। तो बस फिर इसीलिए जो है ना मैंने ज़्यादा इसके बाद कोई क्लिप नहीं लिए, नमाज़ वगैरह अदा की। और ऐसा हुआ कि कल रात को जो है ना मैं, मिनाहिल और मुस्तफ़ा, हम तीनों जो है ना वो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम लोग सो गए। हस्बैंड मेरे गए हुए थे काम से, तो बस मुस्तफ़ा को भी नींद आई हुई थी और मिनाहिल भी सो गई और मैं भी, मेरी भी ऐसी कोई आँख लगी ना, यकीन करें मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। और हसन और शहान बड़े हैं ना, तो उनकी इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन वो भी जल्दी सो गए थे। खैर, अब उस जल्दी सोने का नतीजा ये हुआ कि मिनाहिल जो है ना फिर सुबह सहरी के टाइम उठ गई। अदरवाइज़ उठती नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ना मिनाहिल उठ गई थी। तो बस फिर मिनाहिल को मैंने कहा कि आप कल जो है वो जल्दी सो गई थी, आपने होमवर्क भी नहीं किया था, टेस्ट की तैयारी नहीं की थी, तो बस आप सहरी करो हमारे साथ और उसके बाद ना फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। तो मिनाहिल के भी मैंने यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि फ्राइडे को ना इनका कलर डे होता है। और साथ ही साथ फिर मैंने हस्बैंड के लिए भी जो ड्रेस था ना वो इस्त्री करने वाला था। यकीन करें, रमज़ान का दिन में ना ऐसे दिन गुजर जाता है कि याद ही नहीं रहता कि क्या क्या काम करने वाले थे। और अफ्तारी के बाद तो इतनी को मतलब अजीब किस्म की जो नशे वाली नींद आती है ना तो वो बिल्कुल ही नहीं याद रहता। तो बस फिर सुबह मेरे पास टाइम था, मुस्तफ़ा जो है अभी नहीं उठा था, वो सोया हुआ था। तो ये मिनाहिल बिल्कुल फ्रेश उठी थी, क्योंकि मिनाहिल तो हमसे भी पहले की सोई हुई थी। अच्छा, तो बस फिर मिनाहिल को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया और मैंने अपने हस्बैंड के और मिनाहिल के कपड़े ना यहाँ पे प्रेस कर लिए। उसके बाद में मिनाहिल ने पढ़ा, टेस्ट की तैयारी की। अच्छा खासा जो है ना वो टाइम था हमारे पास। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि मुस्तफ़ा भी उठ गया और बस फिर क्या था, मुझे पता लग गया कि अब जो है ना मुझे लेटने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इनके साथ जो है ना बस मैंने लगे रहना है। अच्छा, यहाँ पे ना मिनाहिल ने कल क्या किया कि अपने बालों में ना पता नहीं इसको कहाँ से रबर बैंड मिला, वो जो बड़े चौड़े से नहीं रबड़ होते, वो रबर बैंड इसने अपने बालों में बांध दिया। और मुझे इतने को बुरे लगते हैं ना, यकीन करें, हमारे कर्ली बाल है ना, तो हमारे बालों में से रबर बैंड निकलता ही नहीं। तो बस फिर मैंने उसको काटा और उसके बाद फिर इसके जो है ना मैंने बाल वगैरह बनाए। और न्यू ड्रेस था ये, इसके बाबा लेके आए हुए थे, तो वही इसने ड्रेस पहना। और बड़ी जो है ना वो एक्साइटमेंट भी थी उसको कि आज जो मैं नया ड्रेस पहन के जा रही हूँ। और वैसे भी ना जुम्मे के दिन कलर डे होता है, तो बच्चों को वैसे बड़ी खुशी होती है कि हम मतलब यूनिफॉर्म से हट के कुछ और पहन के जा रही है। अच्छा, ये जो पर्स आप लोगों को ये ना मैंने इसके लिए लिया था ईद के लिए। और ये मैडम आज जो है बस इसको शौक था, हुआ है कि मैंने लेके जाना है, और स्कूल जो है ना वो पहन के चली गई थी। और ये था मिनाहिल का फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी क्यूट लग रही थी, और बच्चियां तो वैसे ही बहुत प्यारी लगती हैं।
खैर उसके बाद फिर मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए, काम शाम वगैरह, फिर उठी, काम शाम किए, घर के सफाइयाँ वगैरह करवाई और अब यहाँ बच्चों को भी नहला धुला के फ़ारिग हो गई थी और फाइनली जो है ना मैं भी फ़्रेश हो गई थी। अच्छा, मैंने जब बच्चों को नहलाना होना तो फिर मैं पहले बच्चों को नहलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद फ्रेश होती हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाने में कपड़ों का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। तो बस आज जो है मैंने शुरुआत कर दी है गर्मियों के कपड़ों की। लॉन का ड्रेस आज मैंने निकाल लिया था और यही पहना। अच्छा, रात इतनी प्यारी बारिश होती रही है, मतलब सुबह तक बारिश होती रही है, लेकिन उसके बाद जब दिन चढ़ा है ना तो ऐसी कुछ तेज़ धूप निकल आई थी कि अच्छी खासी गर्मी लग रही थी कि मैंने तो फिर पंखा लगा लिया था। और यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की और मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठी तो मेरा छोटा सा जो है ना ये मुन्ना काका ये भी आ गया हुआ था कि मम्मा मैंने भी पढ़ना है। खैर बैठा 2 मिनट ही था और फिर जो है ना ये भाग गया था। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक सिटिंग में बैठ के तो कुरान पाक यकीन करें बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जाता। तो बस मुझे जैसे भी टाइम मिलता है, जिस टाइम भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए ना। कुरान पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर छोटे मोटे जो हैं घर के काम, जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो किए और मैं तकरीबन जो है ना फिर 3 साढ़े 3 बजे आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। आज मैंने बनाना था पुलाव। बच्चों ने स्पेशल फरमाइश की थी कि मम्मा आपने ना बस आज पुलाव बनाना है। तो बस फिर मैंने उसी की तैयारी करी थी और ये कुछ बर्तन धुले हुए पड़े हुए थे, इनको उठा के इनकी जगह पे रखा, किचन समेटा। मैं हमेशा किचन में खाना वगैरह बनाने से पहले कोशिश करती हूँ कि किचन को ना एटलीस्ट इतना नीट मेरा होना चाहिए कि मुझे खाना पकाते हुए ना टेंशन ना हो, क्योंकि ये छोटी सी शेल्फ़ है और फिर यहाँ पे अगर रश लग जाए ना तो यकीन करें एक तो मज़ा भी नहीं आता और मुझे खुद पर्सनली समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ चीज़ों को रखूँ और कैसे मैनेज करूँ। तो बस यहाँ पे मैं पुलाव बनाने की तब से पहले तैयारी कर लूँगी, चीज़ें वगैरह कट करके रख लूँगी। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी मैं निकाल के ना पहले अपने पास रख लेती हूँ ताकि एंड टाइम पे ना मुझे मसला ना हो। और इतनी तैयारी करने के बावजूद आज फिर क्या हुआ कि जो मसाला बॉक्सेस थे ना वो खाली हुए हुए थे, बस रीफ़िल करने वाले थे। मैंने जब प्याज चढ़ा दिया ना चूल्हे पे तो फिर मुझे याद आया कि नमक मिर्च वगैरह दोबारा से भरने वाली है। तो बस फिर मैंने फटाफट जो है ना ये काम भी किया। अच्छा, ये शॉपर जो है ना ये कल का बेचारा यहाँ पड़ा हुआ था। कल मैं गई थी बाज़ार, कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं ना ये कप्स लेके आई थी। जो पहले लेके आई थी ना वो टूट गए हुए थे, बस 1-2 ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उनको मैंने कहा मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और नया सेट जो है ना वो ला के रख लेती हूँ। क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो पहले तो सर्दियों में मग में चाय पीने का मज़ा आता था, लेकिन अब गर्मियाँ हैं ना तो चाय वैसे ही जो है उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है और दिल भी नहीं करता कुछ इतनी गर्मी में ना चाय पीने का। तो बस फिर मैं ये छोटे कप्स ले आई। मैंने कहा ये इनमें जो है आप चाय पियेंगे और मग जो है ना उनको थोड़ा समेट के साइड पर रख देती हूँ। खैर यहाँ पे जो है ना इस पतीली के आपने जो बैक साइड है ना इसको अवॉइड करना है। इसके अंदर ना मैंने बेकिंग की थी तो ये ना पता नहीं इसको क्या हुआ, ये ऐसी कोई जली ना उसके बाद साफ़ ही नहीं होती, यकीन करें। और अब मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं घंटा बैठ के इसको रगड़ूँ। खैर उसके बाद यहाँ देख लें, मैंने जब प्याज चढ़ाया ना मुझे याद आ गया कि मसाला बॉक्सेस तो खाली हुए हुए थे, तो बस फिर इनको मैंने निकाला और इनको मैं कर लूँगी रीफ़िल। तो उसके बाद जो जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो पहले मैं निकाल के रखूँगी और इनको दोबारा करूँगी, फिर मैं रीफ़िल कर लूँगी। अच्छा, कभी कुकिंग करने लगे ना और इस तरह से हो कि आपको नज़र आए कि वो बॉक्स कोई खाली है तो इतना गुस्सा चढ़ता है ना, यकीन करें एकदम जो है ना कुकिंग को पॉज ही लग जाता है, मतलब स्टॉप ही लग जाता है कि काम जो है ना वही रुक जाता है। तो बस मेरा काम ना रुके तो मैंने सारे बॉक्सेस जो है ना जो जिनमें थोड़ा बहुत था अभी मैंने उनको भी दोबारा से रीफ़िल कर लिया और उनको उनकी जगह पर रखा और अब जो है ना मैं सुकून से कुकिंग करूँगी। अच्छा, कुकिंग जो है ना मतलब तकरीबन 4-5 बजे तक मेरी हो जाती है और मैंने जैसे पहले आप लोग को बताया कि अफ्तारी में हम सिंपल खाना ही खाते हैं, खजूर और पानी से रोज़ा अफ्तार किया और बस फिर खाना नमाज अदा की और फिर खाना खाया। तो इस तरह की जो है ना वो हमारी अफ्तारी होती है। तो यहाँ पे जो है पानी वगैरह मैंने डाल दिया। पुलाव की तो रेसिपी मेरे ख्याल से सबको ही पता है, स्पेशली जो पंजाब के लोग हैं उन सबको पता है कि किस तरह से बनता है, मुझे बताने की तो खैर यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मज़ेदार सा बस फटाफट से हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया। जुम्मे का रोज़ा था और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत की, इतना मतलब अच्छा ठंडा भी मौसम था, ठंडी ठंडी हवा भी थी, थोड़ी सी गर्मी भी थी, लेकिन बहुत अच्छा जो है ना वो माशाल्लाह रोज़े गुजर रहे हैं। यकीन करें पता ही नहीं चल रहा। फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत गर्मी लगती है लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरा हाल हो जाए, प्यास लगे आपकी। तो बस यहाँ पे बातों बातों में पुलाव बन के रेडी हो गया। और आप अच्छा, पुलाव वगैरह बना हो ना इस तरह की चीज़ें तो बड़ा दिल करता है कि सलाद हो और रायता हो, और सलाद बनाने का मेरा मूड नहीं था कि मैं अलग से सलाद बनाऊँ, रायता बनाऊँ। मैंने क्या किया कि बस दही को अच्छे से फेंट के इसमें नमक चाट मसाला डाला और इसके अंदर ही मैंने टमाटर, प्याज और खीरा ये सब शामिल कर दिया। इस तरह का भी जो रायता है ना वो ये चावलों के साथ या दाल वगैरह बनी हो ना उसके साथ बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ मैं अब आप लोगों से लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।